हेलो एवरीवन, आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट वार्स यानी इम्पोर्टेंट युद्ध, जिसमें मैंने 10 लगभग फर्स्ट वीडियो में करा दिया है और हम आज स्टार्ट करेंगे 11वें से। 11 नंबर पे है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, यानी बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब इस युद्ध की अगर बात की जाए तो शेर शाह हुमायूं की इस लड़ाई में मुगलों और शेर शाह सूरी के बीच इस मामले का फैसला कर दिया था इस युद्ध ने कि इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा था और काबुल तथा कांधार जो कि कामरान के हाथों में थे। यानी इस युद्ध के बाद हुमायूं के पास कोई राज्य बचा हुआ नहीं थी। इसके अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो कन्नौज युद्ध, जो कि कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी कहा जाता है। बादशाह हुमायूं को यह मालूम था कि शेर शाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर एवं शक्तिशाली है और शेर शाह को इस लड़ाई में पराजित करना आसान नहीं है। अब इस रीज़न को देखते हुए उसने अपने भाइयों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, लेकिन उनके भाई नहीं माने। यानी उन्होंने हुमायूं का साथ नहीं दिया, बल्कि वो क्या कर रहे थे कि हुमायूं को और ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे कि ये इसकी तैयारियां ना हो पाए और इससे युद्ध में हार का सामना करना पड़े। इस प्रकार हम और इसी के विपरीत अगर शेर शाह को देखें तो वो एक कुशल शासक था और उसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि हुमायूं के भाई कन्नौज के युद्ध में उसका साथ नहीं देने वाले हैं। इससे वो ज़्यादा ही प्रसन्न हो गया था। अब जैसे शेर शाह को हुमायूं के भाइयों के बारे में पता चला, उसने अपनी सेना एवं अफगान साथियों के साथ हुमायूं पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब हुमायूं भी उसका सामना करने के लिए तैयार था। कन्नौज के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं ने कन्नौज के पास ही गंगा के किनारे अपना अपना पड़ाव डाला था। अब इतिहासकारों का मत है कि दोनों सेनाओं की संख्या लगभग 2 लाख थी और दोनों सेनाएं लगभग 1 महीने तक बिना युद्ध किए वहां अपना पड़ाव डाले रहीं। अब इस 1 महीने की अवधि को अगर देखा जाए तो शेर शाह को इससे कोई हानि नहीं थी, परंतु हुमायूं की सेना के सिपाही धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर जा रहे थे। इस कारणवश हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध को प्रारंभ करना ही उचित समझा। यानी अब उसके जो सैनिक थे वो हुमायूं को छोड़ के जा रहे थे, तो इसलिए हुमायूं ने क्या फैसला किया कि ज़्यादा डिले करने से अच्छा नहीं है, इसलिए उसने युद्ध को प्रारंभ कर दिया। अब इस युद्ध में अफगानी सेना ने हुमायूं सेना को बहुत ही आसानी तरीके से पराजित कर दिया, क्योंकि उसके सैनिक इस युद्ध में डटकर लड़े ही नहीं। अफगानी सेना ने भागती हुई मुगल सेना को नदी की ओर पीछा किया और कई सैनिकों को मार गिराया, जिससे उसकी बड़ी क्षति हुई। बहुत से मुगल सैनिक नदी में डूब गए। कन्नौज की लड़ाई ने मुगलों और शेर शाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज्य का राजा हो गया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और दिल्ली का राज्य जो है शेर शाह सूरी के अधिकार में आ गया। बारहवें नंबर पे पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जिसे हम उत्तर भारत के हेमचंद्र यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य है, लोकप्रिय नाम था हेमू इनका, और अकबर की सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी।
जैसा सबको पता है कि अकबर उस टाइम बहुत ही कम उम्र का था, और उसके जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अकबर की तरफ से वो मुख्य रूप से बैरम खान थे। और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजय प्राप्त किया था और हेमू की हार हुई थी। 13 नंबर पे है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। समय 1565 ईस्वी में हुआ था युद्ध, और इस युद्ध का रिजल्ट ये रहा कि इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध की बात अगर करें तो 23 जनवरी 1565 दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तागड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। यानी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, यानी ये लोग हार गए थे। अब बात करेंगे 14 नंबर पे हम विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये 18 जून 1576 ईस्वी में है। कुछ सीरीज तो याद होनी चाहिए, जिससे याद हो जाती है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इसी बीच में आ जाता है। इस प्रकार जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, जैसे बाबर द्वारा लड़े गए मुख्य रूप से 26, 27, 28, 29। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों, धर्मधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसका सहयोग मिला था? तो भील जनजाति का सहयोग मिला था। भील जनजाति। पंद्रह नंबर पे प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी की युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में पहले तो ये युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, यानी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। 16 नंबर पे है वांडी वॉस का युद्ध, बैटल ऑफ वांडी वॉस। ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और ये युद्ध जो बीच में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी, हार। अगर इस युद्ध के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह युद्ध जैसे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का जो कि विश्व पटल पर
सप्तवर्षीय युद्ध चला था जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, उसका ही एक हिस्सा था। और ये युद्ध जो है, अब इस युद्ध का रिजल्ट ये रहा कि पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर पर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें क्या हुआ था, मराठों की हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर बात करें हम, तो इसमें अफगानों की तरफ से क्या हुआ था, अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली और मराठों की तरफ से सेनापति सदाशिव राव भाऊ। ये युद्ध की तारीख जो है वो है 14 जनवरी 1761। पानीपत के मैदान में हुआ था, जो कि इस समय हरियाणा में। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान, रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अठारह नंबर पे है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी। किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला। अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। शुजा-उद-दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब बक्सर का युद्ध जो हुआ था, अगर उसकी डेट की बात करें तो 22-23 अक्टूबर 1764। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और तथा मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसका रिजल्ट ये रहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। और 19वें नंबर पर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1767 टू 1769 के बीच में हुआ था। और ये समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के बाद। किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अब अगर थोड़ा सा इसकी डीप मतलब हिस्ट्री में जाए, डीप हिस्ट्री में, तो प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, ये मैंने बता दिया कब से कब के बीच हुआ था। इसका कारण क्या था, मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां। मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक का राज्य था। मैसूर राज्य में चकिया कृष्ण राय नामक के शासक का राज्य था, जो वोडियार वंश से था। मैसूर में चकिया कृष्ण राय के समय में दो अधिकारी, नटराज और देवराज, इन्होंने राजा को अपने वश में कर रखा था और प्रशासन को अपने तरीके से चलाते थे। अब उसी समय 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में। और ये क्या है, घुड़साला में काम करने के लिए भर्ती हुए। वहाँ पर रहते हुए इन्होंने युद्ध के कर्तव्य सीखे, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना आदि सीखा। और फिर क्या हुआ, एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए। एक योग्य और ऊर्जावान कमांडर के रूप में ये प्रधान सेनापति बन गए। सारी सेनाएं इनके नियंत्रण में आ गईं। उससे मैसूर के शासक को एक योग्य, ऊर्जावान एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो उन्हें हैदर अली में दिखाई दी थी।
राजा ने हैदर अली को मैसूर का शासक घोषित कर दिया और तब हैदर अली ने वहां का विकास करना शुरू किया। 1766 में जब हैदर अली मराठों से एक युद्ध में उलझा था तो मद्रास के अंग्रेज अधिकारियों ने निजाम की सेवा में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी भेज दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली के विरुद्ध उत्तरी सरकारों के समर्पण के लिए हैदराबाद के निजाम से गठबंधन कर लिया, जिसकी सहायता से निजाम ने मैसूर के भूभागों पर अटैक कर दिया था। अंग्रेजों की इस अकारण शत्रुता से हैदर अली को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसने मराठों से क्या कर लिया, संधि कर ली और अस्थिर बुद्धि निजाम को अपनी ओर मिला लिया और निजाम की सहायता से कर्नाटक पर उस समय अंग्रेजों के नियंत्रण में था आक्रमण कर दिया। 1768 यानी 1768 में निजाम युद्ध से हट गया। उसने अकेले हैदर अली को अंग्रेजों का सामना करने के लिए रहने दिया। इस प्रकार प्रथम मैसूर युद्ध का सूत्रपात हुआ। यह युद्ध 2 वर्षों तक चला और 1769 में जब हैदर अली का अचानक धावा मद्रास के किले की दीवारों तक पहुंच गया तो मद्रास काउंसिल के सदस्य भयाकुल हो उठे। उन्होंने हैदर अली द्वारा सुलह की शर्तें जो थी वो स्वीकार कर ली और संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने जीते गए भूभाग वापस लौटा दिए और अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। संधि की शर्तों के अनुसार यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, परंतु हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को वापस नहीं किया। अंग्रेजों ने हैदर अली पर किसी और के आक्रमण के समय रक्षा करने का वायदा किया था, यानी उन्होंने वादा किया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कि आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम क्या है आपका साथ देंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 यानी 1782-1784। समाप्त हुआ मैंगलोर की संधि के बाद। किसके बीच हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था और जो कि इसका निर्णय नहीं हो सका था, यानी अनिर्णित था। अब अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो मैंने बता दिया कब से कब के बीच हुआ। अब मद्रास की संधि की शर्तों, अब ये युद्ध के कारण क्या थे उसमें इम्पोर्टेंट तौर से ये है कि 1769 में जो मद्रास की संधि हुई थी उसके अनुसार अंग्रेजों ने आचरण नहीं किया। 1770 में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर अटैक किया। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ, यानी गुस्सा आया और उसका क्रोध उस समय और बढ़ गया था जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत यानी माही के फ्रांसीसी बस्तियों पर अटैक कर अधिकार कर लिया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये हुआ था कब, 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे और अंग्रेजों के बीच संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल 4th नंबर हो गए। ये युद्ध हुआ था 1797 से 1799 ईस्वी के बीच। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। 23वें नंबर पे चिलियान वाला युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1859
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें सिखों की हार हुई थी। 24वें नंबर पे है भारत चीन युद्ध, यानी भारत चीन सीमा युद्ध। 1762 ईस्वी में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को त्यागना पड़ा था इसमें। 25 नंबर है भारत पाक युद्ध। 1962 के बाद 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 26 नंबर पे भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार, 1771 ईस्वी, अरे सॉरी करेक्शन है 1971 ईस्वी। किसके बीच हुआ? यह युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना इसी युद्ध के बीच में। 27वें नंबर पे और लास्ट है हमारा करगिल युद्ध, 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के द्रास और करगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ था। पाकिस्तान का परोक्ष रूप से सपोर्ट माना जाता है और इन घुसपैठियों को बहुत ही पूरी तरीके से भारतीय सेना ने चुन चुन के मारा था इनको, और इनकी पूरी तरह समाप्ति करके अपने क्षेत्र को देश के अंदर मिला लिया था। इनका जो इन्होंने एक नाकामयाब कोशिश की थी, उसको हमारे सेनाओं ने पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर दिया था। विजय दिवस कारगिल युद्ध। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। लाइक करना नहीं भूलिएगा।